इश्क में पागलपन की कहानियां यूं तो आपने बहुत सी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन विचलित हो सकता है। आप यह सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये सच में प्यार था या कुछ और ही था। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। कहानी है डॉक्टर कार्ल टेंजलर की, जिनका जन्म 8 फरवरी 1877 को जर्मनी के ड्रेसडन में हुआ। वह वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1926 में कार्ल अमेरिका आ जाता है, जहाँ उसे काउंट कार्ल वान ओसेल नाम से जाना जाने लगा। उसका दावा था कि उसने 9 अलग अलग विश्वविद्यालय की डिग्रियां हासिल की है। साथ ही कार्ल कहा करता था कि वह एक महल में पला बढ़ा है। वह खुद को काफ़ी बुद्धिमान बताता था, लेकिन बाद में जब उसकी सच्चाई लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल उसने किया ही कुछ ऐसा था। आखिर कार्ल ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया उसे जानने लगी? चलिए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द सन, जर्मनी से अमेरिका आने के बाद कार्ल फ्लोरिडा के मरीन हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में काम करने लगता है। डॉक्टर कार्ल टेंजलर की माने तो उसे बचपन से ही एक सपना आता था, जिसमें खूबसूरत काले बालों वाली एक सुंदर लड़की उसे दिखाई देती थी। सपने में उसकी एक महिला पूर्वज भी आती थी और वह कहती थी कि यही लड़की तुम्हारा असली प्यार है। बार बार ऐसा सपना आने लगा तो कार्ल ने भी मान लिया कि यही युवती उसका असली प्यार है। बताते चलूं कि 1899 में कार्ल की शादी डोरिस शेफर नाम की लड़की से हो जाती है। उसके 2 बच्चे भी होते हैं, आयशा और क्लरिस्टा। लेकिन पत्नी से भी कार्ल अक्सर उस सपने का जिक्र करता और कहता कि उसका असली प्यार तुम नहीं, बल्कि सपने में आने वाली काले घने बालों वाली लड़की है। इसके बाद ही 1926 में बीवी और बच्चों को जर्मनी में छोड़ नौकरी के लिए वो खुद अमेरिका आकर रहने लगता है। समय गुजरता है और 22 अप्रैल 1930 के दिन जब वो हॉस्पिटल में था तो उसके पास मरिया एलेना हेलन नाम की मरीज टीबी का इलाज करवाने पहुंचती है। एलेना को देखकर मानो डॉक्टर कार्ल के होश ही उड़ गए, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू वैसी थी जो लड़की अक्सर डॉक्टर के सपने में आती थी। एलेना को देखते ही डॉक्टर को उससे पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। डॉक्टर कार्ल टेंजलर ने एलेना का इलाज शुरू करता है। इलाज के लिए एलेना अक्सर अस्पताल में आने लगी। इस दौरान एक दिन डॉक्टर कार्ल ने उसे अपने सपने में आने वाली लड़की के बारे में भी बता देता है। तब एलेना ने उन्हें बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शादी के बाद जब उसका मिसकैरेज हो गया तो उसका पति उसे छोड़कर चला गया। तब से वह अपने माता पिता के साथ ही रह रही है। वैसे भी 1909 में जन्मी एलेना डॉक्टर कार्ल से 32 साल छोटी थी। उम्र का इतना गैप होने के बावजूद कार्ल उससे प्यार करने लगता है। वह उसे मन ही मन में अपनी पत्नी भी मानने लगता है। उस दौरान टीबी का इलाज संभव नहीं था, इसीलिए हॉस्पिटल वालों ने एलेना को कहा कि अब वह घर पर ही आराम करे, हॉस्पिटल आने की उसे जरूरत नहीं है। जब यह बात कार्ल को पता चली तो उसको बहुत दुख हुआ। वो तुरंत एलेना के घर पहुंचता है और कहा कि वह उसका इलाज अपने खर्चे पर उसी के घर पर करेगा। एलेना के माता पिता भी इस बात के लिए मान जाते हैं। अब डॉक्टर रोज रोज इलाज के बहाने एलेना के घर आने जाने लगता है। यहाँ तक कि उसने इलाज के लिए उपयोग में आने वाली मशीनों से लेकर दवाइयों तक को हॉस्पिटल से चुराना शुरू कर दिया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह एलेना को बचा नहीं पाया।
और 25 अक्टूबर 1931 के दिन एलेना की मौत हो गई। एलेना की मौत से कार्ल को इतना बड़ा झटका लगा कि वो अपने होश ही खो बैठा। उसने सबसे पहले एलेना के माता पिता से अनुरोध किया कि वह एलेना के अंतिम संस्कार का सारा खर्च उठाएगा। यहाँ तक कि उसने एलेना के लिए बड़ी सी कब्र भी बनवाई। एलेना की कब्र में बिजली और इंटरकम तक लगवाया। उसने कब्र की सिर्फ एक ही चाबी बनवाई, जिसे खुद के पास रखा। उसने एलेना के माता पिता से कहा कि जब भी आप एलेना की कब्र के पास आए तो बस बाहर से ही उसे देखकर चले जाएं। लेकिन डॉक्टर के दिमाग में अब भी एलेना को लेकर इस कदर पागलपन था कि वह रोज कब्र में जाता और दिन हो या रात घंटों वहीं बैठे रहता। उसकी कब्र के पास बैठकर उससे बातें करता। एलेना के माता पिता को जब यह बात पता लगी तो वे भी काफ़ी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि समय के साथ साथ डॉक्टर का यह पागलपन ठीक हो जाएगा। पर वो नहीं जानते थे कि ये तो बस अभी शुरुआत थी, आगे तो इससे भी भयानक कुछ होने वाला है। दरअसल 2 साल बाद डॉक्टर को फिर से वो सपने में आने शुरू हो गए। उससे अब उसकी पूर्वज कहती कि एलेना को तुम घर ले आओ और अपने पास रखो। डॉक्टर ने इस बात पर गौर किया और अप्रैल 1933 को चुपके से कब्र खोदकर सड़ी गली एलेना की लाश को उठाकर वह घर ले आता है। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि डॉक्टर ने ऐसा भी कुछ किया होगा। अब लाश को तो डॉक्टर घर ले आया था, लेकिन वह इतनी सड़ और गल चुकी थी कि उससे बदबू भी आ रही थी। डॉक्टर ने फिर सोचा कि क्यों ना एलेना की लाश को फिर से एक नया शरीर दिया जाए। इसीलिए उसने मोम की मदद से एलेना के शरीर को बनाना शुरू करता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मदद से उसके चेहरे को बनाता है। आंखों पर 2 कांच के गोले लगा दिए, सिर पर नकली बाल लगाया। बदबू भगाने के लिए वे रोजाना महंगे महंगे परफ्यूम उस कमरे में छिड़कने लगा। रोज डॉक्टर कार्ल घंटों घंटों उस लाश से बात करता, उसके सामने नाचता गाता, उसे अपने साथ सुलाता। वह उसे अपनी दुल्हन मानता था। ऐसे ही 7 साल बीत जाता है। लेकिन 7 साल बाद एलेना की बहन ने गौर किया कि अब डॉक्टर कार्ल एलेना की कब्र में आते ही नहीं है। उसे ना जाने क्यों डॉक्टर पर शक हुआ, तो एक दिन अचानक उनसे मिलने उसके घर आ पहुंचती है। लेकिन यहाँ का मंजर देखकर वह दंग रह गई। उसने देखा कि डॉक्टर कार्ल ने अपने घर में एक लाश रखी हुई है और वह उससे बातें कर रहा है। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर से जब इसे लेकर सवाल किए तो उसके भी होश उड़ गए। पता चला कि यह लाश एलेना की है और वह इसके साथ पिछले 7 सालों से रह रहा है। पुलिस ने तुरंत डॉक्टर कार्ल को गिरफ्तार कर लिया। वही लाश का जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो शव के अंदर यूनी के आकार की एक पेपर ट्यूब मिली, जिसके बाद यह दावा किया गया कि डॉक्टर कार्ल एलेना के शव के साथ न सिर्फ सोता था बल्कि उसके मृत शरीर से वह फिजिकल रिलेशन भी बनाता था। पुलिस ने जब उन्हें कोर्ट में पेश किया तो डॉक्टर कार्ल को इसके लिए कोई भी सजा नहीं हुई, क्योंकि उस समय इस तरह के अपराध के लिए किसी भी तरह की सजा का कोई प्रावधान नहीं था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई शख्स ऐसा भी हरकत कर सकता है। इसके बाद एलेना के शव को उनके परिजनों ने एक ऐसी जगह दफना दिया जिसके बारे में डॉक्टर कार्ल को नहीं बताया गया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि दोबारा डॉक्टर कार्ल ऐसा कुछ न करे। फिर भी डॉक्टर कार्ल मरते दम तक एलेना की कब्र को ढूंढते रहा। फिर 3 जुलाई 1952 के दिन डॉक्टर कार्ल की मौत हो गई।